नमस्कार साथियों। देखिए, भारत देश का एक विमान 7878 ड्रीम लाइनर का एक विमान था जिसका नाम था A1171, जिसने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला था, मगर उड़ान भरते ही वो क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 242 दो पायलट 10 क्रू मेंबर को लगा के 230 सवारियां थी, 242 सवारियां। और वो विमान जो विमान एक मेडिकल कॉलेज पे क्रैश हुआ, जैसे उड़ान भरी और तुरंत ही नीचे होकर के एक मेडिकल कॉलेज पे वो गिर जाता है। दोस्तों, वहाँ भी 20-30 बच्चे जो MBBS का कोर्स कर रहे थे, हमारे डॉक्टर तैयार हो रहे थे, वो भी मार गए। इतना बड़ा हादसा देश में हुआ और हमारे देश के नेता पता है क्या बोलते हैं? ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। इतना बचकाना बयान, अनपढ़ लोगों जैसा बयान, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इसलिए हम कहते हैं कि देश के लिए पढ़े लिखे नेता होने चाहिए, उनके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। दोस्तों, इसको भगवान की नियति समझ के नहीं छोड़ा जा सकता। गलत बात है, लोग कहते हैं कि इतनी उम्र थी, उनको अभी मरना था। नहीं, कोई उम्र फिक्स नहीं होती है। कुल्हाड़ी से कपड़े धोएंगे और भगवान से खैर करेंगे कि बचाए, असंभव है। हम गलती करेंगे तो उसका हमें नुकसान भुगतना, जबकि ये बोलना चाहिए जो भी कमी होगी जांच होगी और दोषी को सजा दी जाएगी। ये यहाँ पर ये बयान होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई विमान उड़ान भरता है उससे पहले उसकी 7 स्टेप में जांच होती है, मुख्यतः 7 मानकों में जांच होती है। जब टेक ऑफ करता है उससे पहले DGCA और FAA के मापदंडों के अनुसार उसकी पहली जांच होती है। और पहली जांच में उसकी बाहरी जांच में क्या क्या आता है? सिस्टम टेस्ट होता है, फ्यूल, पंख, टेल, इंजन, लैंडिंग गियर और फ्यूल लेस, इस सब की जांच होती है। फिर किसी रिसाव, मरम्मत या दरार जो सामने नजर आए, वर्चुअल टेस्टिंग, बाहरी टेस्टिंग होती है। इंजन का सिस्टम टेस्ट होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम चेक होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक होता है, फ्यूल इंजन का सिस्टम चेक होता है, नेविगेशन, रेडार, संचार उपकरण, अग्निशमन उपकरण, ऑक्सीजन मास्क, लाइफ जैकेट और इंजन जिसमें फ्यूल जो डाला जा रहा है, फ्यूल और फ्यूल की गुणवत्ता माप चेक की जाती है। गुणवत्ता, उसमें कोई ऐसा हानिकारक पदार्थ तो मिक्स नहीं होता है, जैसे पानी तो मिक्स नहीं हो गया है। इस तरह की ये जो बाहरी चेक होती हैं, उसके बाद में परमिशन दी जाती है उस एरोप्लेन को टेक ऑफ होने की। ये होती है प्रारंभिक पहली जांच। दूसरी जांच, प्रत्येक उड़ान के बाद जब जहाज लैंडिंग करता है तो उस समय उसकी दूसरी जांच होती है, जिसको ट्रांजिस्टर चेक कहते हैं। इस चेक के बाद में ये सुनिश्चित किया जाता है कि विमान अगली उड़ान के लिए तैयार है या नहीं है। तीसरी जांच, प्रतिदिन की उड़ान खत्म होने के बाद इसमें हवाई जहाज का गहन निरीक्षण होता है, इंजन, लैंडिंग गियर, एरोनॉटिक्स की जांच शामिल है। उसके बाद चौथी जांच, ठीक 48 घंटे बाद, जब उड़ान 24 घंटे के बाद लैंडिंग होता है, सेम उसी तरह से उसका इंजन, लैंडिंग गियर, एरोनॉटिक्स सिस्टम सारा चेक होता है। पांचवी चेक विमान के 400 या 600 घंटे की उड़ान के बाद होता है और इसको बोलते हैं ए चेक। ए चेक में क्या होता है? इसमें सिस्टम, लुब्रिकेशन और मामूली मरम्मत शामिल है। ये है पांचवी। छठी, इसके बाद छठी जो जांच होती है, चेक होता है, जो निरीक्षण होता है, इसको बोलते हैं सी चेक। सी चेक में ये क्या होता है? 1.5 से 2 साल के बाद या फिर 4000 से 6000 घंटे की उड़ान के बाद ये छठी चेकिंग होती है। और 7वीं चेकिंग जो होती है, इसको बोलते हैं डी चेक। जो डी चेक होता है, ये 6 से 10 साल के बाद होता है।
इसमें बहुत गहन स्टडी होती है और करीब करीब पूरे जहाज को डिसेंबल कर दिया जाता है, एक एक पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है, फिर ओवरहोलिंग करके उन सब पार्ट्स को दोबारा से असेंबल करके फिर जहाज को बनाया जाता है। दोस्तों, इस तरह की 7 चरण की लगातार जांच के बाद विमान इस तरह से यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जैसा कि अहमदाबाद में हुआ है, ये संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, कभी हो ही नहीं सकता। ये विशुद्ध लापरवाही नजर आ रही है। ये कोई न कोई लापरवाही हुई है तभी ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन हमारे नेता लोग क्या कह रहे हैं? एक्सीडेंट है, हो जाते हैं, यानी इस तरह से बोल रहे हैं जैसे तो भगवान ने किया है या फिर खुद ने कराया हो, उसको बचाने के लिए ऐसा बोला जा रहा हो। यदि कोई टेक्निकल बंदा होगा तो वो भी बोलेगा कि हाँ, रूट कोज फाइंड आउट किया जाएगा और दोषी को सजा दी जाएगी। कुछ इंसानियत के नाते पहले नेता लोग अपना इस्तीफा दे देते थे। 250-300 लोगों की मौत हो जाना, इनके सेहत में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हम उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं, सबको नमन करते हैं, क्योंकि यह हादसा बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि सरकार जगे, सही से काम करे, क्योंकि हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को मौत के हवाले नहीं किया जा सकता। आज इतना ही। जय हिंद।